हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन देखा था। यूनिट सेल क्या होती है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्रिस्टल लैटिस और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ इंटरफेशियल एंगल? एंगल बिटवीन टू फेजेस और वॉल इज़ नोन एज इंटरफेशियल एंगल। दो फेजेस या वॉल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है इंटरफेशियल एंगल। सो अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है वो इंटरफेशियल एंगल है। ए बी सी जो है वो एक्सियल लेंथ्स है। ए बी सी आर एक्सियल लेंथ, अल्फ़ा बीटा गामा आर इंटरफेशियल एंगल। सो इन 3 डायमेंशन लैटिस देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये हमें पता है, बट द पॉइंट इज़ कि हम इनको लर्न कैसे करेंगे। सो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, क्यूट आर मदर। क्यूट आर मदर। क्यूट से हम क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ आर से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल। सो क्यूट आर मदर। ये उनकी एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल्स हैं। मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो होता है क्यूबिक, क्योंकि एक्सियल लेंथ भी आपस में इक्वल है और इंटरफेशियल एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है। और मोर एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है ट्राइक्लिनिक। एक्सियल लेंथ भी आपस में इक्वल नहीं है और ना ही इंटरफेशियल एंगल। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल लैटिस पॉइंट इनटू देयर कंट्रीब्यूशन इन एससीसी में लैटिस पॉइंट कितने कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट क्या होगा? 8 into contribution is 1/8 here. So number of atom per unit cell in SCC is 1. In BCC body centered lattice point होते हैं कॉर्नर पे प्लस बॉडी सेंटर्ड पे। सो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 8 into 1/8। बॉडी सेंटर्ड एक ही लैटिस पॉइंट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक ही है, 1 ही है। सो देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल। In face centered lattice point present at corner as well as at face. कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 into 1/8 प्लस फेजेस होते हैं 6 और कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/2। सो 2 3s are 6 plus 1 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी इज 4। बट यहाँ पर 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो हम देखते हैं। ओके, सो ये हमारा कोई क्यूब है। तो क्रिस्टल सिस्टम में एक सिंगल क्यूब तो होगा नहीं, इसके एडजेसेंट में भी कोई क्यूब होगा। तो ये जो फेस पे जो ये लैटिस पॉइंट है इसका कंट्रीब्यूशन एडजेसेंट क्यूब पे भी है। सो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/2 होगा। जैसे कि एज सेंटर में है, एज सेंटर में कॉर्नर और एजेस पे होते हैं लैटिस पॉइंट। सो 8 into 1/8 प्लस एजेस आर 12 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1/4। हाउ? क्यूब है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है एज पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन 4 क्यूब्स में हो रहा है। कैसे? इसके ऊपर भी एक क्यूब है, यहाँ भी और एक यहाँ भी लगा हुआ है। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज़ 1/4 हियर। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इन एज सेंटर्ड इज 4। इन एंड सेंटर्ड लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड 2 अपोजिट फेजेस। 2 अपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। सो कॉर्नर कितने? 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अपोजिट फेजेस तो कितने लैटिस पॉइंट होंगे? 2 ही होंगे, 2 अपोजिट फेजेस पे होते हैं। सो 2 लैटिस पॉइंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। अभी देखा हमने 1/2। सो देयर आर 2 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। For example, a solid having a cubic structure has A atom at the corner and B atom at edge center. Find the formula of solid. कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ए एटम जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और बी है एजेस पे। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8, कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1/8। सो 1, ए कितना हुआ? 1। बी एज पे हैं, तो कितने एजेस हैं? 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विल बी 3। सो फॉर्मूला इज AB3। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होती है, यहाँ यूनिट सेल की बात हो रही है तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल का? कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल में और उनका मास क्या है।
नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू मास ऑफ एन एटम स्मॉल m बाय में a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? a क्यूब होगी। ओके, मास ऑफ एन एटम ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास बाय में एवोगैड्रो नंबर। तो हम स्मॉल m को रिप्लेस करेंगे कैपिटल M बाय में Na से, वेयर m इज एटॉमिक मास एंड Na इज एवोगैड्रोस नंबर। सो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, Z इंटू कैपिटल M बाय में a क्यूब इंटू Na, और a क्यूब को हम सेंटीमीटर में लेंगे। सो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। For example, the edge length of a face-centered cubic unit cell is 200 picometer. face-centered की बात हो रही है, एज लेंथ दी है 200 पिकोमीटर। एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू दी है 200 पिकोमीटर, और हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। इट हैज़ 20 इंटू 10⁻⁴ एटम्स। Na की वैल्यू भी दी है इन 200 ग्राम। 200 ग्राम मीन्स एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। कैलकुलेटेड डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, Z की वैल्यू निकालनी है तो वो तो हम निकाल लेंगे, अभी पढ़ के आए हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। कॉर्नर पे प्लस फेजेस पे, कॉर्नर 8 इंटू 1/8 प्लस फेजेस 6 होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/2। सो देयर आर 4 लेटेस्ट पॉइंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज लेंथ दी है 200 पिकोमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। Na की वैल्यू दी है 20 इंटू 10⁻24 एटम्स, एंड एटॉमिक मास इज 200 ग्राम। वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 200 एटॉमिक मास, और ये नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, ये एवोगैड्रोस की वैल्यू, एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻8 एज लेंथ। इसका हमें क्यूब लेना है तो इसका होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 3 ज़ा 24, 10⁻⁻24 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आया? 800 बाय में 160। सो आंसर विल बी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।